आज की कहानी है डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन की, जिन्होंने 2020 के अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें और सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया। भले ही आज बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन बाइडेन का जीवन भी बहुत ही कठिनाइयों और संघर्षों से घिरा पड़ा था। जो बाइडेन का जन्म 20 नवंबर 1942 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में हुआ था। इनका पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर है और इनके पिता का नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन सीनियर था। वैसे जो बाइडेन का जन्म एक अच्छी फैमिली में हुआ, क्योंकि बाइडेन के पिता एक बिजनेसमैन थे जो ऑयल का व्यापार करते थे। वैसे बाइडेन के पिता का बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन बाइडेन के जन्म के बाद से ही उनके पिता को बिजनेस में नुकसान होने लगा। उसके बाद बाइडेन के पिता को नौकरी की तलाश में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और आखिरकार साल 1953 में बाइडेन के पिता को एक कार सेल्समैन की जॉब लग गई। हालांकि ये नौकरी इन्हें डेलावेयर में मिली थी, जिसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली को डेलावेयर के क्लाइमोंट शहर में शिफ्ट होना पड़ा और इस शहर में बाइडेन की फैमिली कई सालों तक एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी और इसी शहर में बाइडेन ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। वैसे तो बाइडेन पढ़ने में उतने अच्छे थे नहीं, लेकिन खेल कूद में बहुत ही अच्छे थे। बाइडेन बेसबॉल और रग्बी खेलने में बहुत ही अच्छे थे। खेलों के अलावा बाइडेन में एक लीडर बनने के गुण भी मौजूद थे, इसलिए उन्हें उनकी क्लास का प्रेसिडेंट बनाया गया था। बाइडेन ने साल 1965 में यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से डिग्री हासिल की। इसके बाद बाइडेन ने सायराक्यूज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने लॉ की पढ़ाई करनी शुरू करी और इसी यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात नीलिया हंटर से हुई, जिससे बाद में जाकर बाइडेन ने शादी कर ली। साल 1966 में जो बाइडेन ने अपने लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली और इस बार भी उन्होंने पीछे से टॉप किया था। उनके कॉलेज में 85 स्टूडेंट थे, जिसमें बाइडेन की रैंक 75वीं थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाइडेन पढ़ाई में कितने खराब थे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी काबिलियत को उनकी मार्क्स पे नापी जाए। उनमें लीडर बनने के सभी गुण मौजूद थे और बाइडेन अपनी प्रतिभा को पहचानते थे और इसलिए उन्होंने पॉलिटिक्स को अपना करियर चुना और 1970 में बाइडेन को काउंटी काउंसिल की सीट के लिए चुन लिया गया, जो कि रिपब्लिकन पार्टी की एक मजबूत सीट थी। जिसके बाद 1972 तक काउंसिल की सेवा करने के साथ साथ लॉ की भी प्रैक्टिस करते रहे। उनके इस प्रदर्शन से 1972 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो बाइडेन को सीनेट चुनाव लड़ने के लिए उतारा, लेकिन इलेक्शन से पहले बाइडेन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने बाइडेन को झकझोर कर रख दिया। दरअसल 18 दिसंबर 1972 को बाइडेन की पहली पत्नी नीलिया और 1 साल की बेटी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद बाइडेन ने पॉलिटिक्स छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसके बाद उसके सीनियर पॉलिटिशियन ने उन्हें समझाया और इलेक्शन लड़ने के लिए राजी कर दिया। उसके बाद बाइडेन ने न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि जीत भी हासिल करी और अमेरिका के इतिहास में छठे सबसे कम उम्र के सीनेटर बनने का गौरव प्राप्त किया। साल 1974 में बाइडेन के कामों को नज़र में रखते हुए टाइम्स मैगजीन ने वन ऑफ द 200 फेसेस फॉर द फ्यूचर के लिए चुना और टाइम्स मैगजीन का यह अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ। साल 1977 में बाइडेन ने जिल बाइडेन से शादी कर ली, जो आज भी उनके साथ है। साल 1973 से 2009 तक बाइडेन लगातार सीनेटर पद पर काम करते रहे थे। बाइडेन को असली कामयाबी तब जाकर मिली जब बराक ओबामा की सरकार में 47वें वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया गया और ये अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा पद है। बराक ओबामा जो बाइडेन के अच्छे दोस्त हैं और 2020 के चुनाव में वे जो बाइडेन का समर्थन करते नजर आए थे। वैसे जो बाइडेन ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद ही राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया था और 2020 के चुनाव में जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी के लीडर डोनाल्ड ट्रंप को हराकर 78 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बनने का इतिहास रच दिया। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। और हाँ, अगर आप भी जो बाइडेन से इंस्पायर्ड हैं तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब